हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं एसएससी-जीडी 2026 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? एसएससी-जीडी 2026 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमने क्या पढ़ लिया? उपसर्ग पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग में अंग्रेजी के और फारसी के हमने क्या कर चुके हैं? उपसर्ग पढ़ चुके हैं। अब आज हमको पढ़ना है नया टॉपिक, वो पढ़ना है उपसर्ग के साथ में क्या होता है? वो प्रत्यय। जो प्रत्यय, जो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं? पहली बात बताइए क्या होते हैं? मैंने बताया था क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। जो उपसर्ग था वो क्या होता था? शब्द के, किसी मूल शब्द के क्या होता था? आगे जुड़कर क्या करता था? उसके अर्थ में परिवर्तन लाता था। क्या करता था? अर्थ में परिवर्तन लाता था। लेकिन प्रत्यय में जो मैंने बताया था, प्रत्यय का मतलब क्या? पीछे। पीछे तो ये क्या होता है? ये किसमें? मूल शब्द के, किसमें? जो मूल शब्द होगा उसके किसमें? उसके क्या करेगा? ये पीछे जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? उसके पीछे जुड़कर। क्या करेगा? पीछे जुड़कर उसमें क्या करेगा? परिवर्तन लाएगा। क्या करेगा? उसमें परिवर्तन लाएगा। क्या करेगा? उसमें विशेष परिवर्तन लेकर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी थी कि प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो शब्द के, मूल शब्द के या किसी शब्द के क्या करते हैं? पीछे जुड़ते हैं और शब्द में क्या करते हैं? विशेष परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय होते हैं इसको चलिए हम समझते हैं पहले एक एक करके, फिर हम लिखते हैं। समझते चलते हैं, लिखते चलते हैं। तो हमको क्या करना? प्रत्यय। तो प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, क्या मूल शब्द में क्या करते हैं? मूल शब्द के क्या कहाँ जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं। क्या होते हैं? पीछे जुड़ते हैं और क्या करते हैं? अर्थ में क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन। क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये चीज हमको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। इस चीज को क्या करना? हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसी को भाषा में लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं? वे शब्दांश। क्या कह सकते हैं? वे शब्दांश। क्या कह सकते हैं? वे शब्दांश जो क्या करते हैं? शब्द के बाद में जुड़कर, शब्द के बाद में जुड़कर क्या करते हैं? शब्द के बाद में जुड़कर क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ, या क्या करते हैं? एक विशेष परिवर्तन। क्या करते हैं? विशेष परिवर्तन ला देते हैं। क्या करते हैं? एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। किन्हें प्रत्यय कहते हैं? प्रत्यय किन्हें कहते हैं? कि शब्दांश। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं और मूल शब्द के क्या होते हैं? पीछे जुड़ते हैं। क्या करते हैं? जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, वे शब्द जो क्या होते हैं? मूल शब्द के बाद में जुड़कर क्या करते हैं? एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। अब देखते हैं प्रत्यय के भेद। क्या प्रत्यय को और भागों में बांटा जा सकता है? तो कहेंगे प्रत्यय को बिल्कुल दो भागों में प्रत्यय को बांटा जा सकता है। कितने? तो कहेंगे प्रत्यय के भेद। तो लिख सकते हैं हम क्या? प्रत्यय के भेद। क्या कहेंगे? प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं कितने? कहेंगे दो। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? देखते हैं। एक नाम सुना होगा, कौन सा? कृत प्रत्यय, या इसको क्या बोलते हैं? कर्त प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कर्त प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय। कौन से? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय नंबर एक कौन सा? कृत प्रत्यय। और नंबर दूसरा कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक और नंबर दो। ठीक है, अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं
और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं? वो किसके साथ? क्रिया के साथ। किसके साथ? ये क्रिया के साथ क्या करते हैं? जो क्रिया शब्द होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं? जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ? क्रिया शब्दों के साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं। क्या करते हैं? क्रिया के शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और जो कौन से होते हैं? जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ? वो संज्ञा, सर्वनाम, किसके साथ? वो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, विशेषण आदि के साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं। क्या करते हैं? आदि के साथ जुड़ते हैं। अब ये क्रिया के साथ कैसे जुड़ते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख लें, इसमें फिर हम उदाहरण से समझते हैं कि ये प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ये प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो ये प्रत्यय किसके? क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। किसके? क्रिया शब्दों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्या करते हैं? क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कैसे? उदाहरण में देखते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, क्या लेते हैं? एक शब्द हम ले लेते हैं रखवाला, रखवाला। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो शब्द है तो इसका अगर विच्छेद करते हैं क्या बनता है? रख प्लस वाला, क्या बनता है? वाला। तो इसमें जो जो रख है तो इसका जो ये क्या क्रिया है? कौन सी है? इसका मतलब क्या? रखना, रखना। और ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। ये क्या है? क्रिया। किसके साथ जुड़ रहा है? क्रिया शब्दों के साथ। और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्या? प्रत्यय। ये हमारा जो वाला प्रत्यय है ये क्या हो गया? हमारा वाला प्रत्यय। तो ये क्या हो गया? हमारा रख वाला। और किसके साथ जुड़ रहा है? क्रिया शब्दों के साथ जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है? तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जैसे रख प्लस वाला, रखवाला। इनको और दूसरे नाम से भी किस नाम से जानते हैं? इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कृदंत। क्या बोलते हैं? कृदंत, कृदंत प्रत्यय। क्या बोलते हैं इनको? कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। क्या करते हैं? कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। ठीक है, और जो कृत प्रत्यय है ये कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कितने? कृत प्रत्यय कितने? 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के क्या करते हैं? होते हैं। ठीक है, इतनी चीज हमें ध्यान रखनी। किसमें? कृत प्रत्यय में। किसमें? कृत प्रत्यय। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ये प्रत्यय किसमें जोड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ में क्या करते हैं? आदि, इसको लिख सकते के साथ में, आदि के साथ में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज हमें तद्धित प्रत्यय में पता है। किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। एक शब्द लेते हैं हम, क्या? सब्जी वाला। क्या लेते हैं? सब्जी वाला। क्या करते हैं? सब्जी वाला। ठीक है, प्रत्यय वही है, प्रत्यय वही है। ठीक है, तो लेकिन ये किसके साथ जुड़ा? किसके साथ? सब्जी के क्या है? सब्जी क्या है? एक संज्ञा है। सब्जी जो नाम है या इसको क्या कहते क्या है? सब्जी क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, तो जब सब्जी संज्ञा है तो ये किसके साथ जुड़ गया? संज्ञा के साथ जुड़ गया। कौन सा? वाला प्रत्यय। तो किसमें पहुंच गया? तद्धित प्रत्यय में। यही जब वाला प्रत्यय किसके साथ जुड़ा था? क्रिया के साथ में जुड़ा था। तो किसमें था? कृदंत प्रत्यय था। तो वही प्रत्यय, लेकिन किससे? जिसके पीछे जुड़ा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे यदि वही प्रत्यय जुड़ जा रहा है तो तद्धित प्रत्यय में बदल जा रहा है। वही प्रत्यय यदि क्रिया के पीछे जुड़ जा रहा है तो किसमें? कृत प्रत्यय में बदल जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो कृत प्रत्यय, जो क्रिया के साथ यदि कोई प्रत्यय जुड़ा है तो कृत प्रत्यय होगा, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ कोई प्रत्यय जुड़ा है तो वो क्या होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। क्या होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, इसमें क्या? सब्जी अलग है। क्या है? सब्जी, एक शब्द क्या है? सब्जी प्लस क्या बनेगा? वाला। तो जो ये क्या? वाला क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। ये क्या है? संज्ञा है। सब्जी क्या है?
संज्ञा है, तो ये किसके साथ, संज्ञा के साथ में जुड़ा है, तो क्या बन गया ये तद्धित प्रत्यय। अब इसको दूसरे नाम से भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तद्धितांत, हितांत क्या कहते हैं, तद्धितांत प्रत्यय, तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं, या इसको इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तद्धितांत, तद्धितांत, तद्धितांत। इसमें कृत को क्या लिख सकते हैं, इसमें कृदंत, क्या लिख सकते, कृदंत। ये कितने प्रकार के होते, 5 प्रकार के। और ये तद्धितांत कितने होते हैं, तो ये कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के। ये कितने होते हैं, इसके कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो क्या देखा, प्रत्यय के भेद कितने, 2, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में जो क्रिया के साथ, जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के आदि के साथ जुड़ते हैं उनको क्या, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। एक एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि क्रिया के साथ जुड़ा है तो कृत प्रत्यय है, बाकी किसी के साथ जुड़ा है तो तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो उदाहरण देखा, और इनको क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय, उसको तद्धितांत, कृदंत प्रत्यय, उसको तद्धितांत प्रत्यय भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं, उदाहरण देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अब लेते हैं हम कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। कौन से, कृत प्रत्यय, जो किसके साथ, क्रिया के साथ जुड़ने वाले हैं। क्या पढ़ते हैं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ, ये किसके साथ, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, जो कृत प्रत्यय होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, क्रिया के साथ जुड़ेगा। ये चीज हमको ध्यान रखने के लिए हमको ऊपर लिख लेनी है। ठीक है, कि किसके साथ जुड़ेगा, क्रिया के साथ। अब इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद हैं। कितने, इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। तो चलिए इसको एक एक करके, इसके एक एक भेद को हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 में देखते हैं पहले, कौन सा, कर्तृवाचक प्रत्यय। कौन सा, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक प्रत्यय, या इसको क्या बोलते हैं, कर्तावाचक प्रत्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्तावाचक प्रत्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्तावाचक प्रत्यय भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिसमें क्या हो, कर्ता का बोध कराने वाला हो। इसमें जो क्रिया होगी वो क्या, जो इससे प्रत्यय बनेगा वो किसका बोध करा रहा होगा, कर्ता का बोध कराता है। किसका, इसमें किसका बोध होगा, कर्ता का। कर्तृवाचक में किसका, इसमें किसका बोध होगा, तो कहेंगे कर्ता का बोध कराने वाला। किसका, कर्ता का बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। कैसे, जैसे आप उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं कि जैसे एक शब्द है क्या, पढ़, प्लस इसमें क्या लगा दें हम आकू प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पढ़ाकू। क्या बन जाएगा, पढ़ाकू। अब पढ़ाकू जो शब्द निकल के आया तो ये किसका बोध कराता है, कौन पढ़ाकू होगा, क्रिया पढ़ाकू होगी, कर्म पढ़ाकू होगा, या कर्ता पढ़ाकू होगा। तो कर्तृवाचक में किसका प्रयोग हो, कर्ता का। तो पढ़ाकू कौन होता है, कर्ता पढ़ाकू होगा, तो कर्ता पढ़ने वाला होगा। तो इस प्रकार से क्या, किसका बोध हो रहा, कर्ता का बोध हो रहा है कि पढ़ाकू कौन है, वो है कर्ता। कर्ता कोई भी, वह पढ़ाकू है, राम पढ़ाकू है, श्याम बहुत पढ़ाकू है। तो कौन है, जो राम, कौन करता है, तो राम, वो क्या होगा, पढ़ाकू होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से इसके वाक्य होंगे, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे इसमें और पढ़ाकू, इसमें एक लड़, धन, क्या कर सकते, आकू, क्या बनेगा, लड़ाकू, लड़ने वाला, क्या हो जाएगा, लड़ाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़ाकू। अब इसी प्रकार से और भी शब्द हम लिखते हैं, और शब्द लिखते हैं, जैसे अक, जो हम क्या लगाते हैं, अक प्रत्यय लगाते हैं। क्या, अक प्रत्यय जोड़कर, क्या, अक प्रत्यय से हम शब्द लिखते हैं। अक प्रत्यय से और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। ठीक है, ये तो आकू से हो गए, आकू से पढ़ाकू, लड़ाकू। ठीक है,
तो अक से जैसे जातक, क्या हो गया, जातक हो गया। पावक, क्या हो गया, पावक हो गया। गायक, गायक हो गया। और इसमें ये भी ध्यान देना कि ये क्या है, ये क्रिया है। पढ़, पढ़ से कौन सी, पढ़, ये पढ़, पढ़ का कौन से, पढ़ का मतलब कौन, पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो ये भी ध्यान रखना कि क्रिया के साथ में ही जुड़ा है। किसके साथ में, क्रिया के साथ में ही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, ये भी ध्यान देना है। तो ये भी पढ़, लड़, लड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। गायक, ठीक है। गाना, गाना क्या होती, क्रिया होती है। गायक हो गया। लेखक हो गया, लिखना क्या होती, क्रिया होती है। लेखक हो गया, लेखक हो गया अक से। धावक हो गया, धावक, दौड़ने वाला, ठीक है। तो ये किससे, अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। किससे, अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। परीक्षा में कोई भी पूछा जा सकता है, यही पूछे जाते हैं। अब लिखते हैं आका, आका प्रत्यय से, आका। तो आका से लिखते हैं, आका प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे धड़ाका, क्या हो गया, धड़ाका, धड़ाका हो गया। पड़ाका हो गया, धड़ाका हो गया। पड़ाका हो गया, भड़ाका हो गया, ठीक है। इस तरीके से शब्द बन सकते हैं। अब हम देखते हैं आक, आक, आक प्रत्यय से क्या होगा, चालाक, चालाक, क्या हो जाएगा, चालाक हो जाएगा। तैराक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तैराक हो जाएगा। चालाक हो जाएगा। तो इससे बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। और देखते हैं आड़ी से, आड़ी से देखते हैं, आड़ी प्रत्यय से, आड़ी प्रत्यय से, आड़ी से क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा, अनाड़ी हो जाएगा। आड़ी से क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा, खिलाड़ी हो गया। अनाड़ी हो गया, कबाड़ी हो गया, क्या हो गया, खिलाड़ी हो गया, अनाड़ी हो गया, कबाड़ी हो गया। तो ये सब किससे, आड़ी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। किससे, आड़ी प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। और देखते हैं अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय से, किससे, अक्कड़ प्रत्यय से, अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले शब्द किससे, अक्कड़ से। तो क्या बन जाएगा, बुझक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, क्या बन जाएगा, घुमक्कड़, घुमक्कड़ हो गया। भुलक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया। बुझक्कड़ हो गया, क्या हो गया, बुझक्कड़ हो गया, ठीक है। ये किससे, अक्कड़ से बन गए। किससे, अक्कड़ से बन गए। अब देखते हैं वाला, किससे, वाला से, वाला से क्या बनेंगे, जैसे पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला हो जाएगा। हंसने वाला हो जाएगा, क्या होगा, हंसने वाला, हंसने वाला। लिखने वाला, ये हो गया कौन सा, वाला से, ठीक है। अब देखते हैं हर, हर से, किससे, हर प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो क्या, जैसे खंडहर, पीहर, क्या हो गया, खंडहर, क्या हो गया, खंडहर, पीहर, खंडहर, ये क्या हो गया, हर से। अब देखते हैं ता से, जो इंपॉर्टेंट है वही देखने। ता से जैसे श्रोता, क्या हो गया, श्रोता हो गया, क्या हो गया, श्रोता हो गया। वक्ता हो गया, क्या हो गया, वक्ता हो गया। श्रोता हो गया, वक्ता हो गया, ध्याता हो गया, क्या हो गया, ध्याता हो गया, दाता हो गया। और भी इसके शब्द हैं। तो ये हमने आज देखा कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय में कर्तृवाचक प्रत्यय हमने पढ़ा। अब हम कर्मवाचक पढ़ना है, करणवाचक पढ़ना है। जितनी क्रिया होती है, तो 5 प्रकार की क्रिया होती है, तो भाववाचक हमको सबको इनको क्या करना है, पढ़ना है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे हो। थैंक यू दोस्तों।